अब की बार मुख्यमंत्री साहब आ गए, ये कान में बात जरूर करनी है कि पूरा शहर सीवरेज का पानी पीने को मजबूर है। ये बात कभी मेरी तरफ से कह दियो, ये वास्तविकता है। पूरा शहर के अंदर पानी की बड़ी समस्या हो रही है। वो पीवन है, वो सीवर का पानी पीवन है। आपके एरिया की व्यवस्था गरीब आदमी के राशन कार्ड काट दिए, हमारे कोई सरकारी नौकरी थोड़ी ना लग रही, मजदूर आदमी है, फिर भी राशन कार्ड कट गए। मजबूर कौन देखो, हम नहाए धो रहे हो तो फिर उन्हें बुंदे लागोगे, हम दो बता दो। नगर परिषद कर्मचारी भी सच दस के खड़े हैं भाई, आदि की बात है, ब्याह मारे हैं। नमस्ते, आज ड्यूटी पे हो गए? वैसे हो ड्यूटी पे हो भाई, कुछ काम है? नहा धो के खड़े हो, सेवरा के खड़े हो कि ब्याह हो सुबह? तो आज की ड्यूटी आप लोगों की जो परमानेंट रहेगा है और लेडीज का टपन है, कोई गाड़ी वाला जावे सीटम सीट कर दे। ये बात दिखाई का मेरे का काम आ गया है, लेकिन ये बात दिखाई बोल रहा कोनी। ये जाली बना रखी है, यहाँ से पानी गंदा शहर में जाए, रुक रही है, खोलता कोई नहीं है। अजय साहब ये बताओ, ये तो आपका काम होगा। नमस्कार, मैं अजय जो जी आज फिर से सौभाग्य शहर का, सौभाग्य इस प्रदेश का, सौभाग्य इस हल्के का, सौभाग्य इस जिले का, क्योंकि हरियाणा के तो महामहिम सब कुछ आज पूरे प्रकट होंगे। यानी यही आएंगे और यही लोगों के बीच में देख रेख में काम करेंगे, उनकी प्रयास सुनेंगे कि क्या समस्या की व्यवस्था है। लेकिन अगर इस एरिया की बात करूँ, चाहे 2 बूंद पानी आओ चाहे ना हो, लेकिन ये पानी में इतना एरिया बह रहा है सीएम साहब। तो मैं आपको सुना रहा। और देखो जी, सौभाग्य आ जाओ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कोई एमएलए कोई विपक्ष का हो, एमपी कोई विपक्ष का हो, वोट होता हो, ये काम ना हो है। लेकिन यह है कि आज इन्हीं के नीचे, इन्हीं के ऊपर ये झंडे दिखेंगे। आई बस ये पार्टी के झंडे दिखेंगे, सारे काम होंगे, नेता दिखेंगे, आज सब कुछ दिखेगा। आज शहर की ये ठेगड़ी दिखेंगी। देख लो, पता तो ना हाथ लगाई है कि वो सीएम साहब आने लग रहे हैं। सीएम साहब की गाड़ी का कोई झटकन ना लग जाए, बस झटकन नहीं लगना चाहिए किसी बात का भी। और प्रशासन बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त है। बस यह है कि तैनाती हो तो जवान हरियाणा पुलिस के जवान के जैसी हो। तो सर कितने बजे बजा टाइम है, क्या टाइमिंग है? नमस्ते नमस्ते, कितना बजा टाइम है? ये है, ये आगे वहाँ बजी है और अगर चल है इसके अंदर हरियाणा पुलिस को देखना हर प्रत्येक नागरिक क्या होगा। नमस्ते, कैसे? नमस्कार, इस एरिया होगा भाई। नमस्कार, तो किस प्रकार की गाड़ी को एंट्री है, किस प्रकार की गाड़ी को रोका जा रहा? इस प्रकार के जो आम लोग हैं वहाँ पे रहने वाले लोग, उनकी गाड़ी को चलता दिया जा रास्ते में लाते हो हेलो भाजपा यानी भगवा है। नमस्कार, तो दुकानदार है गुरु जी कल साथ भंडार है जिनका भी वो आ जाए। आज सीएम साहब आ रहे हैं, इतना बड़ा सौभाग्यशाली दिन आपके लिए, आज तो आपके लिए होगा तो बारिश बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। तो आप जो अगर इस रोड की व्यवस्था मतलब क्या व्यवस्था आपकी? व्यवस्था है जी, आप सीएम साहब ये क्या पानी भरता ना बार पानी भरता सुबह समस्या उठाई जाएगी, अब मतलब बताई जाएगी। बिल्कुल, गुनगान गाए जाएंगे और बाकी कोई समस्या नहीं है पानी की। गुनगान गाओगे है बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सीएम आने की नमस्ते, सीएम साहब आने लग रहे हैं। अब तक मिल जाएंगे जाएंगे इस घर को, इस गली को, इस मोहल्ले को। आप देखो जी, बोल लगा कि नहीं बोल लगा, ताला है, ताला ना ताला ले चल ले नमस्कार नमस्कार, कैसे हैं प्रधान जी? आए आप तो प्रधान जी, आज तो शहर की इसे रोड लगे है, चाहे चाट तो जीप है, आज तो क्या साहब भी तेरा भाई सीएम साहब आ रहे हैं, काम तो करना पड़ेगा। काम के आपके काम को सलाम है, आपको काम करने है।
आज आपके काम को सलाम करता हूँ मैं कि आप हो तो शहर की सफाई व्यवस्था देखी जा है, लेकिन आज इसके जादूगर है जो आज बहन की रोड जीव बचाते हो। काम तो कभी करते हैं अब से बदल गाँव गलत बात, मानो गलत बात नहीं। आज बना दी आप करीबन 6 पौने जाओगे ड्यूटी में हो, लेकिन आप खुद भी ड्यूटी लिखा करो जितनी शहर की रोड है बस बड़ा करो आगे चौक की बात कर लो किसी और रोड आ जाओ। आपने रोड ऐसे बना दिए, रोड पाते जीवन से अलंकल दो है। अरे अंकल दो एक बार एक मिनट आया रे आऊंगा। अरे इसी वीडियो बना ला रहा सवाल है जी, वीडियो बना दो लोग मिलते रहेंगे मैं उनसे सवाल करता रहूंगा कि इस एरिया का तो मैं बहुत भोगी हूँ, देख रहा हूँ कि उस एरिया में व्यवस्था के है कि पानी आओ चाहे ना आओ, इस एरिया में इतना पानी पाओ है पावे, चाहे सीवरेज का हो चाहे नाला का हो चाहे क्या का हो। जी बताएं की बात है सर, इस तक आपने सुनी तो मैं क्या चाहता हूँ। सफाई कर्मचारी तो पूरा साल लगे रहते हैं, कोई कार्यक्रम होया ना हो, ठीक है। और ये जब भी कोई भी आदेश आता है ये हर समय लगे रहते हैं, तो पूरे देश का बाकी शहर की व्यवस्था के मानो हो आप तो इस रोड जल्दी बता दो। हाँ, तो पूरे शहर की व्यवस्था ये करते हैं सर। अरे करा तो है, मैं तो मान ली बात, हमें तो समझे कुछ मैं व्यवस्था तो ये बना हुआ है, इनके काम को सलाम है, मैं काम न करूँ, लेकिन आज जो है भिवाड़ी के रोड से हो रहे हैं चाहे चार दो जीवता है और शहर की व्यवस्था के मानो वो बुद्धू हो तो ये उर्दू भी साफ रखे से। वाह जी वाह, धन्यवाद सर आपका। आज दुर्भाग्य होगा इस एरिया का, ये इस एरिया के लोग अपने मन में मांगे रखेंगे सीएम का या नहीं रखेंगे या किस प्रकार से जजकार होंगी। फिर आए नमस्कार, तो आज क्या क्या बातें रखी जाएंगी सीएम साहब के आगे कि हमारे लिए ये व्यवस्था बनाओ ये व्यवस्था बनाओ, बताइए। बोलो ना बोलो। सीएम साहब इस एरिया का सुधार करवाओ। हाँ, इस एरिया की व्यवस्था की मानो हो, सीवरेज की है, पानी पीने की है, लाइट की है और की व्यवस्था भी हो रहा है। पानी के है तो पानी भर जाए गोटा गड्ढा हो, जब परसों भी पानी पीते तो गोटा गोटा पानी भरा। अच्छा यहाँ पर अच्छा, अरे रोड खराब है, ये रोड खराब है तो सीएम साहब आगे मिलके यू प्लीज ठीक है मिलके आओ तभी तो आपकी समस्या सुनेगा कोई। ठीक है तो समस्या जी अब महंगे महंगे हैं अगर चौक की बात करूँ तो चौक कौन सा है? हनुमान ढाणी चौक से आके आज हनुमान मंदिर लो। हाँ, हनुमान ढाणी जोड़ी मंदिर, तो आज उसके अंदर मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश शिरकत कर रहे हैं और फिर से सर को सलाम है। जैन सर कैसे हैं? क्या हकीकत है, अगर ये पूरा नहीं होना है तो होगा कि देर आए कौन। सर साहब नमस्ते, तो आपको देख लूँगा नमस्ते, कैसे हैं? जैन साहब नहीं देंगे भाई। हाँ सर, किस तरह का ऑर्डर देखा जा रहा है, किस तरह की आप शेरी बात करें? कानून व्यवस्था ड्यूटी में पूर्णतः चौकसाई के साथ लगाई गई है और किसी प्रकार की किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार की यहाँ पे किसी सब लोगों को बता रहा है, किस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पे की जा रही है? जो अननेसेसरी व्हीकल है वो अंदर आने नहीं दिए जा रहे। सही बात है, ड्यूटी तो लंबी होगी होगी ना, लंबी तो होती रहती है। गाँव में भी आप लोग हैं, शहरों के अंदर भी आप लोग हैं, यानी ये है कि आज कहीं ना कहीं आज हर चौक के ऊपर हर सीएम साहब के प्रोग्राम के अंदर भागीदारी देखो तो हरियाणा पुलिस की जवान की देखी जांच का, चाहे वो अफसर के रूप की हो चाहे वह कांस्टेबल अधिकारी कर्मचारी के रूप की हो। तो ये आ जाओ जी, आगे चलाएंगे। तो आगे फिर से बड़ा होल्डिंग लग रहा है जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी भिवानी पहुँचने पर आपका आर्थिक से आर्थिक अभिनंदन पार्टी है, संभव है, खबर है और क्या है आज अगला प्रकार जो है झंडों के बातों में से आज रंगारंग मुख्यमंत्री का प्रोग्राम देखा जाएगा और लोगों में एक अलग उत्साह है कि हाँ अब की बात कुछ आ रहा तो हमारे लिए कुछ नया आयाम बनेंगे इस एरिया के लिए और नए सौदे जो है एरिया में मिलेंगे। तो जी है अधिकारी ये बोल गए साहब, अधिकारी ये बोल गए रोड अड़क हो गया, रोड मेन तो गिरा है और मेन सीएम का बावर है क्या कि ये तो घरा का धोया और पानी और नहीं पानी की खड्डे की कहूँ तो कौन सा खड्डा है जैसा रोड भाव आज वो मेन रोड थोड़ा थोड़ा एक लिए पता लगा कि है रोडिया की की हम थोड़ा लगा और वैसे पूछो तो एक आम आदमी की बात
ये सब धंधा आपके को आपके सवाल करें अपना आता है भैया है कि ड्यूटी है और आपको समझ लेना पड़ेगा सारी जगह ड्यूटी तो 24 घंटे के वो है नहीं ये सब आप ग्राउंड है 24 घंटे के नौकर ना अरे आपके काम का सवाल तो सर लेकिन ये बात दुर्भाग्य सर का है कि ना तो नए सर बना रहे नए सर का पानी में लग भाई दुर्भाग्य हां जो परमानेंट रहेगा है हाँ। और लेडीज का टपन है कोई गाड़ी वाला जावे हाँ। सीटम सीट कर सिस्टम छीट कर दे ये बात अधिकारी का मिलने का काम आ गया है लेकिन ये बात अधिकारी बोल रहा है ये जाली बना रखी है यहाँ से पानी गंदा शहर में जाए रुक रही है खोलता कोई नहीं है अजय साहब ये बताओ ये तो आपका काम होगा ये कचरा खोल के रहे तो सारी जय भगवान आप भी आम आदमी हैं और आप भी इसी में बहुत मौके हो जैसा भी जाना इसी भी के ऊपर सामान तो आपको बिल्कुल है तो भाई कचरा डालने कौन ये गलत है मकान वाले गलत है आप भी गलत हो मकान वाले डालने हैं कोई कचरा नहीं डालता ये आता कहाँ से है जब आप आप सुन लो जवाब ले लो भाई साहब कोई कचरा नहीं डालता है यहाँ 1.5 फुट पानी खड़ा हो जाता है हाँ। यहाँ तक पानी आता है हाँ। और जब वो पानी निकलता है ना यहाँ से हाँ। तो ये कचरा यहीं पे रुक जाता तो है यहाँ पे रुक जाता है ये सुनो अभी मेरे घर के पास वहाँ कचरा नाली साफ करी थी उठाया नहीं है जब बरसात आती है वो सारा कचरा नाई वाई हो जाता चलो अधिकारी आ रहे हैं चाय पानी पियो ये सजग है तो आप भी सजग हो और ये कामयाब आज नहीं तो कल होगा लेकिन इस तरह सीएम साहब दौरे करते रहे तो इसलिए काम से एरिया में कौन हो काम से एरिया में कौन हो क्यों जर्नलिस्ट चाय पानी तो 10 बार पिलावा कि मैं काम तो करवा चाय पानी डोबरी है अपना नंबर बना ले तो बना ले चाय पानी की डोबरी है तो जी आज तो बच्चा है दो मिलते हैं लोगों से बात करता रहूँगा नहीं मैं तो नमस्कार खूब आगे सर आपको इस एरिया का कि आज आपके तो साथ साथ राजनीति के भगवान आ रहे हैं प्रदेश क्या कहेंगे तो क्या क्या सौगात मिलने के आसार हैं क्या क्या मिल सकते हैं आप लोगों को क्या क्या व्यवस्था बनेगी इस एरिया के लिए इस बार में मैं कुछ नहीं कहता हरजीत गुटेजा जी वहाँ पर है वो आपको बताएं हरदीप डूडे बता दें आप बताओ आप भी सर के नागरिक हो गए ऐसे भी हरदीप के लिए आए थे चलो ओके सर बात नहीं अच्छी बात है कहो या ना कहो लेकिन कह रही है कहोगे तो सुनवाई होगी तो सुना जा पड़ेगा आज इस प्रकार से मुख्यमंत्री आपके आप लोगों के बीच में 2024 की तैयारी के लिए आ रहे हैं आप लोगों को नए नए सौगात देने आ रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी कब आगे जब तो आपकी बात पड़ेगी आगे आ जा गया आगे आ जा और ये हमारे नगर पार्षद साहब का जन सेवा का मकान है और जी अब आगे चलता रहूँगा एरिया लंबा है जैसे लोग आते रहेंगे दूर करूँगा कि क्या क्या व्यवस्था आप लोगों की है किस प्रकार की व्यवस्थाएं है ये यहाँ पे हाँ जी सीएम साहब आ रहे हैं आपके एरिया में हाँ वो बोल रहे हैं भाऊ जी चलो बच्चा आज मेरा कैमरा मैन फिर से नए आ रहे हैं नमस्कार सर नमस्कार सैनी साहब नमस्कार बेटे साहिल साहिल सैनी साहब साहिल सैनी तो सैनी साहब है बताओ फिर कितने में लगा आज तो ऐसा है जी सुबह से यानी कि 3-4 दिन से साफ सफाई बहुत बढ़िया हो रही तो नूर है दिवाली बन रही है शहर की नहीं हाँ, आज तो स्पेशल बन रहा है जी अच्छा। पुलिस वाले गाड़ी करवाते हैं सफाई करवाते हैं चूना गिरा क्या सड़क पर चो करते हैं और आगे जो है वो बैनर वगैरह बोर्ड वगैरह लगा के हमारी दिवाली तो दिवाली से बढ़ गए तो आज लोग बढ़ेगा लोग बैठेगा देख देख के कि बिक्री बढ़ेगी कि पब्लिक बढ़ेगी लोग जो माहौल देख के लगेगा जोश बढ़ेगा जोश तो बढ़ रहे हैं उनकी साफ सफाई बढ़िया होगी आज तो हाल होगी पूरा दिन की व्यवस्था है पूरे दिन लोग पानी गिरा रहे हैं गड्ढा सीवर रुक रहे हैं गड्ढाबाद हो रही है वो रहे आज तो पक्का काम हो रहा है आज तो है बस सुतरा काम कर रखा है अभी नमस्ते अपना क्या नाम है तम्मू देख तम्मो मेरी बेटी तम्मो है हाँ बता भी हरी नमस्ते हाँ क्या हाल क्या नाम है ठीक है अलग खड़े रहा है खेलने खाने की व्यवस्था है पार्क पुर्क है बड़े बड़े सुबह शाम वर्जिश किया करो उठ किया करो ठीक है ना गेम की तरफ ध्यान दो ऊपर जिम पड़ा करें नमस्कार हाँ नमस्कार सर कैसे हैं आओ प्लीज साथ खड़े हो गया तो देखेंगे तन्नू ना बात मना को नहीं जब तक नीचे आके हाथ में अपने लेके नहीं खड़े हो रहे आप लोगों को सुनना कौन था आओ नीचे उठा दो नहीं आप लोगों को आज नीचे रहना चाहिए छह परिवार मुख्यमंत्री साहब का अभिनंदन करो उनको फूल बरसाओ और एक एक एप्लीकेशन लिख लो इस एरिया की जो आपकी समस्याएं हैं बिल्कुल डिसिप्लिन है आपका ऑडियो बिल्कुल स्वर्ग बन जाएगा शहर में शहर की इस एरिया की व्यवस्था क्या मानते हो और दिनों की क्या मानते हो चलो सर अभी ठीक है तो भविष्य ठीक रही अभी अड़ी ठीक नहीं
चलो जी आगे प्रोग्राम और है। नाम साहिल वर्मा मेरा। हाँ साहिल बाबा को मैं ले लूंगा नाम बीच में। माते बैठी मेरी माते नमस्ते। ये माते बात तो है आज तो स्वर्ग का माहौल हो रहा है। नमस्ते ठीक से हैं आज तो स्वर्ग का माहौल हो रहा है स्वर्ग का। हाँ जो देना आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ मुख्यमंत्री साहब आओ ना तो हाथ जोड़ के उन्हें अभिनंदन करियो फूल फल बरसाइयो। ओहो नु किस तरह गणेमी हो गए। हाँ किरोड़ी हो जब एक क्या है और आज व्यवस्था के मानो हो ये बात तो भाई गीसा गाल रखा है जब लोग तो चढ़ दो आज से सफाई है सफाई हो जाएगी तो आप थोड़ा सा कट गया। ओहो नु किस कट गया बस सरकार से नौकरी में नहीं हो। हाँ ये टेन से दिख रही अरे वो आवत होगी पेट खाली मुंह चपड़ला है मैं बोलते ना रहूं बस आवत होगी तेल लगा ली तो हमारा रस कट गया। ये मांगे तो उन्हें कौन दिखा है उन्हें कौन दिखा है मिला ये तो आज सीएम साहब आवे हैं हाथ जोड़ दियो ये मेरा पंचायत बात और उन्हें हाथ जोड़ नमस्ते कर लियो ओ बन जाएगा माथे पर मोड़ मारो तो बन जाएगा। लेकिन बस यह है कि लोग समस्या तक ग्रस्त है लेकिन ये तो अनुमान हो रहे हैं वो शक्ति याद वाली पड़े है कि आप लोग समस्या है सीएम साहब आवा है ये बता दियो एप्लीकेशन ले लियो स्वागत करियो। ओहो आप स्वागत तो करोगे स्वागत दूर तक देखा भी कोने नूनू आलो लाना पड़ेगा हमने और आराम तक देखो रुक के जरूर वो आपका ये डिसिप्लिन प्लान वाला चाहिए सीएम साहब चौक पे उतरने है धक्का मुक्की नहीं करेगा तो स्टॉप पर तो सीधे मंदिर पर मंदिर जाएंगे। बाकी है सही है प्रोग्राम अच्छी बात है अच्छा होना चाहिए प्रोग्राम पानी पीलोगे। हां ले बोतल ले पानी पिलाते हैं पिलाऊं अजय भाई चाय आ रही चाय लेवांगे आ जाओ हमारी स्टाइल तो है बड़ी की अजय भाई चलो भले बन रही है चाय पानी तुम्हें है बन रही है पानी तुम्हें है पानी तुम्हें है भाई अंकल मैंने शिकायत करने वाली गली की आराम कितनी बड़ी है। हाँ बात मैं बोलूँगा भाई सोनू सैनी मिला को नहीं तो हम अपने हाथ की ओर चल पड़ेगी और वहाँ से मैं आज से भी भाई व्यवस्था की बात करूँ तो ऐसा है कि जन्नत भी ये बड़ी शर्मा है इसे भी व्यवस्था देखिए कहीं की बात करूँ मेन रोड की बात करूँ चुनने साथ में व्यवस्था बन रही है सारा काम पता नहीं कर सका थोड़ा लोगों को अपनी कर दिया करो अभी तक भाई रोड कर लो आप लोग अपने बन लगा है तो दिक्कत आओ बैठा लो ताला गया दिक्कत आओ बोले आप कह दिया वैसे साफ सुथरा हो जा। तो आज तो ये बात तो है पढ़ रहा है सीएम साहब आओगे किस तरह की बातें रखी जाएंगी एरिया के लिए किस तरह की बातें होंगी आप बताओ ना आप भी तो एरिया में हो। चलो भाई ये वो लोग कहेंगे हैं जो बोलेगा बाबा अशोक आपका जा रहा है माते नमस्ते ये बात तो है तो सुथरा काम हो रहा है इतनी चमक हो रही है चल हो रही है वो मुख्यमंत्री साहब आवे हैं हाथ जोड़ के नमस्ते करियो ना हाँ और कि मेरी समस्या तो भी बताइयो। हाँ समस्या तो ना तो कितनी बात है समस्या जोड़ के माते नमस्ते ये समस्या मानो है एरिया में है कि नहीं ये बिल्कुल सफाई सुथरा है बढ़िया है। चलो भाई माता ने कहा बढ़िया है एक माते वाले बारिश लेके लाग रही है माते सुबह शाम का ढेकरा अपने बाहर लाग गया बाड़ी है बाड़ी सुबह शाम अपने बाहर लगा जरूर का ढेकरा माते इसमें कम फर्क नहीं है हैं हाँ चलो ठीक है माता घर ठीक है भाई चलो तो जी अब आगे चलूँगा जो लोग मिलते रहेंगे जो मैं बातें आपके लोगों की तो बात करूँगा और इस एरिया के बारे में आप लोगों को अवगत करता रहूँगा। और आज सीएम साहब आवा है ये मेरा इस एरिया का बिल्डिंग का छक्का टूटे जा और वो सोचता कि बस वो ठल हो जाए कि जो यहाँ पे आज सख्त जरूरत है। लोग छत्ता में खड़े हो गए पूछ जाए कौन सी न्यूज़ है तो अब न्यूज़ पूछ रहे हैं लोग। नमस्कार सर साहब भाई साहब नमस्कार थोड़ा खींच के लेना है खींच के ले लूँ खींच के लेना थोड़ा काम धंधा है देखो गड्ढे हो रहे हैं तो बताओ फिर हम बताओ मत समस्या थोड़ी गड्ढे हो रहे हैं और सारी समस्या खराब हो रही सारी पूरे अच्छा सिस्टम ही सारा बिगड़ रहा है। हनुमान गेट रोड पे है बूढ़ा बुजुर्ग आदमी कोई बच्चा भी कौन चल सका वहाँ पे
तो आज सीएम साहब आओ लगे कि सौगात मिलेगी नहीं। देखो जी, हमने तो उम्मीद है को नहीं मिल जाए तो बाकी चलो जी, वो तो आपके एरिया का भाग होंगे। हाँ बात है हमारे लेकिन देखे जाना चाहिए। नमस्कार सर, कैसे हैं? ले भाई आज तो नगर परिषद कर्मचारी भी सज दत्त के खड़े हैं भाई, आज की बात है ब्याह मारे हैं। नमस्ते, आज ड्यूटी पे हो गए? वैसे हो ड्यूटी पर जी, ड्यूटी पे हो भाई, कुछ तो काम है। नहा धो के खड़े हो, सेवरा के खड़े हो कि ब्याह हो? सुबह के तो आज की ड्यूटी आप लोगों की? बस सुबह से ऑफिस में आगे थे। भाई दीपक ये बात तो कहनी पड़ेगी, आज तो थाने इसी एरिया की रोड इसे करा के है, चाहे जीप तो चाट लो। याद तो है यार, आज पूरी भिवानी में रोड अच्छे हैं, तो बाकी दिन भी ठीक रहते हैं। दुख तेरा का मेरे को हाथ में ना टेको, दुख तेरा का हाथ टेको वहाँ तेरा दर्द हो जाएगा। तो सीएम साहब का प्रोग्राम वाले भी है ना? वही है। अच्छा भाई यहाँ पे वैसे लोग खड़े हैं पार्किंग के लिए, अच्छा ये पार्किंग की व्यवस्था बनाई हुई। और ये देखो जी, सौभाग्य इस एरिया का कि आज आपके इस एरिया के लोग सीएम साहब के आगे अगुवाई करेंगे और आपके एरिया की बात रखेंगे। अब एक एक आदमी पहचान लो कौन सी गली का है, कौन सा एरिया का है, क्योंकि ये लोग हैं जो सीएम साहब के बिल्कुल निजी भी हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं, जो आपके एरिया के लिए नए आयाम, नए कायाम, नए सौदे पूरे बनवास के हैं। तो ये सौदे चेहरे देख लो, ये अपनी अपनी पार्टी के दिग्गज। ओ राम तो भाई दिग्गज चेहरा है। सर नमस्ते। सर ड्यूटी पे सुबह कितने बजे आए थे? सुबह 6 बजे। आपकी ड्यूटी को सलाम है सर, वास्तवता है क्योंकि आज पहले के रूम में देखा। नमस्ते। ए बात तो हाँ तो भाई राजनीति का भगवान ही आवा है इस एरिया में, मुझे कर देगा फिर तो लगा है कि मिलेगा कि क्या मिलेगा? ये बात सारे भरपूर मात्रा में सही है। हाँ बढ़िया, बिल्कुल ओके है, चकाचक है। चलो अच्छी बात है, चकाचक है और चकाचक होना चाहिए। आगे एक होल्डिंग और लग रहा है, दिखा दे भाई, होल्डिंग और भी दिखा दे। हाँ दे दो भाई, दो घुट मैं पी लूंगा। मेरे के आधा की आधा दी भैया, ये सेवादार है। नमस्ते। आप पार्टी के कार्यकर्ता किस तरह के? हाँ जी, आप कौन है? सेवादार मंदिर सेवादार है भाई, भलाओ महाराज जी का भाई, सेवा के माध्यम से पूरे शहर के अंदर एक ज्योति जला रखी है। हाँ जी चंद्रदास महाराज जी ने। तो जी ये नेता है जी, ये भी शिरकत करनी है आपके शहर के अंदर ही है, इस एरिया के लिए शिरकत करेंगे, शहर के लिए भी करेंगे। और मेरी माते भी आगे बैठी है, बुझूंगा मेरे चाय स्वाद है। नमस्ते माते, क्या व्यवस्था इस एरिया की है? किस तरह क्या सीएम साहब आओगे, ये क्या देंगे जाएंगे? देखो के दे के जाओगे हैं? के दे के जाओ के दे के जाएगा ना? हाँ दे के जाएगा बेटा, और दे के जाएगा। अच्छा ये बात तो है माते, पहला पुराने नेता आया करते, देखा जाया था, ताऊ जाया था, अंकल जाया था। हाँ जा रहा, बहुत जनता जा रही बेटे। उस टाइम बहुत मंदिर में बहुत मंदिर में बहुत जा रही। देख के जा। नमस्ते भाई, देख के आया बेटा, देख के आया, बहुत जनता। हाँ जनता बहुत है बेटा। तो अब सस्ते अनाज की सरकारी दुकान है, बासठ रुपये बजाया हूँ क्योंकि ये भी शहर के अंदर। सर नमस्ते। सर किस प्रकार की बीपीएल की आपके एरिया की व्यवस्था है? किस प्रकार के लोग का कार्ड कटे हैं? कितने कार्ड कट गए, कितने बढ़ गए? कुछ तो जायज़ कटे हैं, बाकी नाजायज़ भी कटे हैं जो लोगों के जिनको जरूरत है। नाजायज़ राशन कार्ड भी 50% कटे। तो अब डिपो पे क्या क्या मिल रहा? कम से कम उन लोगों की सही इंक्वायरी हो गई, ज़रूरतमंद लोगों के राशन कार्ड बनने चाहिए। तो उसके लिए आप क्या प्रयास कर रहे हैं? हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं जी, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन कर रखा है। ऑनलाइन CSC सेंटर के थ्रू जो भी एप्लीकेशन डाली जाती है, पोर्टल चल भी है वो? हाँ जी पोर्टल तो चल रहा है। हर महीने कुछ राशन कार्ड बन रहे हैं, बनने लग रहे हैं। हाँ जी। तो आपके पास सही टाइम पर राशन आ जाए? हाँ जी। क्या है? गेहूँ, तेल, गेहूँ और चीनी आती है जी, 2 आइटम आते हैं। तेल नमक। इस महीने लोगों के पैसे भी बहुत आए। पैसे आए हैं? तेल के पैसे आगे भैया, तेल के। चलो जी अच्छी बात है, तेल के पैसे पूछे तो आगे। तो इसका मतलब यह है कि इस एरिया में सौदा बढ़िया दे, हेडपू वाला ईमानदारी इधर। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, मत दर्दी मत है बंद कर दियो। नमस्ते, क्या ज्ञान है? ठीक है, आँखों को बनवा रखेंगे। हाँ। ओहो बड़ा सौभाग्यशाली होगी, दोबारा दिखना जा बाल के दरिया। और फर्क पड़ गया आँख हम दिखने में? हाँ पड़ गया। तो आज सीएम साहब आए हैं। हाँ। नमस्ते करियो सीएम साहब ने। अच्छी बात करांगा, कर नहीं बैठे हैं भाई। हाँ बाहर देखा की मारी तो बैठा। हाँ देखा भाई बैठे। नमस्ते, काम कुम बिक्री बकरी हो जाए कि मेरे इस एरिया में? ठीक है भैया, काम चल जाए। अरे इस एरिया की समस्या की बात करो, क्या समस्या है? समस्या तो राशन कार्ड क्यों कटवाया? ओहो राशन कार्ड का दुख हो रहा है भाई, सही हो रहा है। कट गया हुआ, थाला कट गया ना, नाटक को नहीं बन रहा है। मैं बनाता है मुझे हमारा तो बन रहा जी, कट गया तो अपन गया दोबारा। एक साली का कट गया, एक साली का बन गया, तो दुख तो इन हो रहा है कि इसका कुकर बन गया। नौकरी करे और 5 लाख लिखावे, ये कोई काम होएगा? हाँ हाँ आओ ना, थाली सुना तो तुम्हारा हूँ। नमस्ते
तो सीएम साहब तो मिल के आओगे, आगे स्टेशन बोलो हेड में आराम से आराम से आराम से आ जाओ सीएम साहब से मिल के आओगे घंटी जी। हाँ शाबाश, बहुत बढ़िया भाई। तो इस एरिया की महिलाएं जागी हैं, अब सीएम साहब से मिल के आऊंगी, ये अच्छी बात। क्या समस्या है? हाँ उड़े गली की समस्या है, गरीब आदमी के राशन कार्ड काट दिए। हमारे कोई सरकारी नौकरी थोड़ी ना लग रही, मजदूर आदमी है, फिर भी राशन कार्ड कट गए। मजबूर कौन देखो, हम नहाए धो रहे हो तो फिर उन्हें बुंदे लागोगे, हम तो बताओ गरीब लागो खड़े बुंडे के गली को नहीं बना, 25 साल हो गए गली को नहीं बना। तो आज सीएम साहब आए प्रदेश के, बस यहाँ के झंडे लगा के जाएंगे तो एप्लीकेशन लाए लिख रखे, एप्लीकेशन लिख रखी है, सीवर की समस्या है जरा दे भाई। ये है जागरूक आदमी और ये है जागरूक इंसान, तो इनको नमन है मेरा। ये कल शख्स मिले मैंने ऐसे जो एप्लीकेशन लिख के ले आए हैं सीएम साहब को देने के लिए। अब दुर्भाग्य होगा उस अधिकारी का, दुर्भाग्य होगा उस नेता का जो यह एप्लीकेशन वहाँ तक ना जाता। क्या एप्लीकेशन में ये देखिए हमारे सीवर की पूरी गली धसी हुई है, सीवर के पूरी जो हमारे नीमों में पानी गया हुआ है, पूरी नीम में भी पूरा वो है। और पूरी अभी हमने शिकायत कर करके यहाँ पे कोई सुनने वाला नहीं है। आज की व्यवस्था बनी ने। हाँ जी, आज सीएम आ रहा है तो हम उनको ये देने के लिए आए। आज की व्यवस्था क्या मानना उस एरिया की, आज पानी पूरी सूख रह गए आज भी। सुबह सुबह आओ, सुबह सुबह बिल्कुल ही निकलने की जगह नहीं है। और अब भी जाओगे तो क्या कहते हैं, कोई मोटरसाइकिल निकलने की जगह नहीं है हमारे। मातृशक्ति आपको नमन है, कम तक माँ बाप आप लोग लिख के तो ले आए हो। ये खुद आते हैं ना, जब है ना तब तो बिल्कुल साफ होता है और जब ये खुद आते हैं तब बिल्कुल साफ और जाम होता है। जाम क्या है? भरा हुआ। मुख्यमंत्री साहब बेरा कोनी स्वागत के लिए सब तो खुला, सब कुछ खुला। गरीब आदमी के राशन कार्ड काट दिए, बताओ इनके स्वागत के लिए सब कुछ। आज सारी बात लिख के दे आओ। अब मुख्यमंत्री साहब एक मिनट मते, यो क्या है इस एरिया का? हनुमान डाने यो हनुमान मंदिर स्कूल है। इसकी व्यवस्था क्या मानो हो? कुछ व्यवस्था कुछ भी नहीं है। सीएम साहब इसका दुर्भाग्य है, इन्हीं माताओं के बच्चे आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे वैसे यो है बिल्डिंग जर्जर है, पढ़ने को है, लिपाई तक को नहीं। एक बार मैं पहले नोटिस की बना के गया था, अब पता नहीं कोई नेता आज मुख्यमंत्री साहब को इस बात से अवगत भी करा होगा या नहीं करा होगा। देखिए इसकी व्यवस्था अंदर किया है, अगर पानी भर जाए है तो अंदर पानी ना आवड़े को नहीं। ले भाई आज सारे जोश मारे हैं, अच्छी बात है। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। सर नमस्ते, जय हिंद सर। सर सवेरे कितने बजे आए थे? हम तो अभी आए थे 3 बजे। अरे सर आपको ड्यूटी को सलाम। तो बस यह है कि शहर भी सजग है, शहर भी जागा, और वो गलत जनरेटर शहर में आबाद आओगी नहीं आओगी। तो भाई माते मिल के आए नहीं मिल के आए, सीएम साहब थे मिल के आइयो, बचाओ कि तो आओगा। अच्छा जड़वा भी आ रहे हैं, हाँ जड़वा भी आ रहा है, लेकिन नहीं है कि सारे जलो मारे हैं, आधे शिकायत लेके भी आ रहे हैं। तो भाई पूरा खड़े हैं इस शहर के जागरूक इंसान, इस एरिया के जागरूक इंसान। सर सबको नमस्ते, इसी एरिया से है। कौन से हो तो अधिकारी के रूम है कि सरकारी कर्मचारी? मंदिर में आए हुए, मंदिर में आए हुए। नमस्कार, इस एरिया को गए ना तो बिजली बोर्ड का डिपार्टमेंट का है। ये बात तो भाई सौभाग्य आज बिजली बोर्ड का भी है। तब तो उड़ा पड़ रहे हो, आदमी कौन जान रहे है कहता अभी काम हो लीजिए बिल्कुल जाना। ये बात तो टोला दियो हो सीएम साहब का सारे कुछ से लगा दिए। वैसे भी जामा जाओ तो हो, सारे काम सलाम है। हम अगर काम करो हो तो पूरा शहर लाइट ले है, ईमानदारी से है। लेकिन वो एक मिनट है, कमी तो उनमें है जो गुंडी मारे है, जिन्हें आराम की चाहिए है, जिन्हें चोरी करनी है, रात में पानी भरना है, उसके लिए बहुत मौके मिल जाए, लेकिन दिन रात भागना पड़ा है। तो आप लोग ऐसा काम ना किया करो, ये भी इंसान है और ये उन्हीं परिवार का हिस्सा है। तो आपके काम को सलाम है। लेकिन मैं तो नहीं कहूँ मुख्यमंत्री टोला यो है, सारे खेता खेत कर दिए। हाँ तो भैया अजय भाई फिर भी हम व्यवस्था खातर शहर रहा 24 घंटे अपना सारे कर्मचारी हो, सारे कर्मचारी तो आज मिल के जाओगे, ड्यूटी पे हो? ड्यूटी पे हो, ड्यूटी पे है। नमस्ते, अब बहुत दूर तारे हाँ
ना वो लोकल ही है लोकल तो हर से साथ घोसले का लेकिन बिहानी में रहा और एजुकेशन बोर्ड में। तो आज के अवस्था मानो सर की बढ़िया व्यवस्था ये बताओ भाई आज के रोड तुम लोग रखे चाहे जीप तो चढ़ दो जीप तो है ना ठीक बात नहीं सर जब तो लगा दिया अरे चाहे आज के रोड तो जीप तो चढ़ दो जीप तो हाँ साफ और बिल्कुल सीएम आ रहे हैं अच्छी बात है तो कि मैं लिख के भी ले आए हो कि मैं देव भी गए या नमस्ते नमस्ते करके जाओगे हाँ लिख रखे अंदर बैठे लिख रखे हैं शाबाश ये अच्छी बात है इस तरह की व्यवस्था है हाँ नमस्कार आप मुकेश पाथड़िया भाजपा ओबीसी मोर्चा से जिला सचिव नेता है हाँ जी नेता है तो कहाँ से आप 2000 जितवाड़ा जोड़ से है दुर्गा कॉलोनी से अच्छा 2002 से मैं पार्टी के अंदर जुड़ा हुआ हूँ आज मनोहर लाल जी से मिलने के लिए आए हैं हमारी गली की समस्या है ये कोई भी अधिकारी हमारी सुनवाई नहीं कर रहा मैं डीसी साहब से भी मिल चुका और तहसीलदार से भी तो लागे है जिस तरह के भाजपा के कार्यकर्ता एक मिनट जिस तरह के भाजपा के कार्यकर्ता रोड लाग रहे हैं लोग अपने जैसे पोथा बांध के तो आम आदमी का क्या हाल हो रहा है सर में आम आदमी बहुत बुरे हालात है जी शहर में बहुत बुरे तो हालात भाजपा के कार्यकर्ता हो आपके काम तो हो जाएंगे आम आदमी क्या होगा हमारे नहीं हो रहे जी तो आम आदमी के कैसे होंगे काम ये देखो जी हमारे जो सब पाकिस्तानी नेता भाजपा का है जो आज मिलने आए हैं यहाँ के चेयरमैन साहब से मैं कई बार मिल चुका हूँ उन्होंने आश्वासन दिया बोला मैं इस गली को खुलवा दूंगा उनसे अवगत भी करा दिया है उन्होंने मान्या भी है कि भाई ये गली कब्जे में है कौन सा एरिया है ये जितवाड़ा जोड़ दुर्गा कॉलोनी गली नंबर 2 तो भाई अपने सीएम देना है हाँ जी आज लागे कि काम हो जाएगा लाल जी क्या करते हैं सीएम साहब आज इतने शेर का बंदा लगेगा है चाहे वो लागो किसी पे भी चाहे लागो अधिकारियों पे चाहे लागो कार्यकर्ताओं पे चाहे लागो किसी पे लेकिन यह है कि आज का पंजा तो फिरेगा तो ये लोग आ रहे हैं बूझ लूनता है ये बड़े चाल बड़े आगे गए अबे हद की बात है बोल लिया करो राम राम है अब सीएम साहब आवे है राम राम सीएम साहब आवा तो भाई मजा आ जाएगा आज तो है नई नई चीज मिलेंगे नए नए आयाम होंगे बोल दो कि मैं अभी अडियो पढ़ा करोगे नाखून क्यों खावे है अरे नाखून खावा तू बता नाखून खान क्यों है सर नमस्ते कैसे हैं सर बहुत बढ़िया आज सौभाग्य सर इस एरिया का भी सौभाग्य इस हल्के का भी सौभाग्य इस जिले का भी सौभाग्य इस प्रदेश का भी कि आज खुद साक्षात राजनीति के भगवान आ रहे मंदिर के अंदर भगवान के आगे नतमस्तक होने के लिए तो क्या लगता है कि शहर को क्या क्या नए आयाम मिल सकते हैं किस तरह की चर्चा होंगी क्या क्या शहर के लोग उम्मीद कर रहे हैं उम्मीद तो बहुत रहती है शहर को जब भी कोई वीआईपी शहर के अंदर आता है पर सौगात तो जब मिले जब उसकी एक्चुअल स्थिति पता लगे शहर में अब सीएम आ रहा उससे पहले सारी लीपापोती कर दी गई है उनके आगे यही दर्शाया जाएगा कि शहर बिल्कुल एकदम बढ़िया अवस्था में यानी ये है कि शहर चकाचक है शहर सड़क पे है शहर को आज ही स्वर्ग बना दिया गया है उसकी असलियत कल पता चलेगी सीएम साहब के जाने के बाद अच्छा जो लीपापोती पाउडर क्रीम लगाई है वो उतरेगी जब शहर का पता लगेगा तो सौभाग्य से मंदिर का है कम से कम मंदिर के अंदर भगवान आज और है जी सीएम साहब का भी सौभाग्य है जो हनुमान जी महाराज के दर्शन करने को उनको प्राप्त हो रहे हैं आज भगवान के दर्शन आज होंगे नमन इस तरह को क्योंकि ये शहर का वो पवित्र स्थान है जहाँ पे सिद्ध पीठ हनुमान जोड़ी मंदिर देखा जा सका है क्योंकि इसका बड़ा स्वर्ग नहीं है चाहे महाराज के रूप में हो महाराज के कार्य के रूप में हो महाराज की सेवा आमजन की सेवा हो नर सेवा हो नारायण सेवा हो महाराज की पॉलिटिकल नेताओं की बात करूं तो ये है कि सारा सौदा महाराज जी का आगे नतमस्तक है ये अच्छी बात है कि किसी न किसी को आगे तो किसी को नतमस्तक होना पड़े है आज अधिकारी सीएम साहब के आगे नतमस्तक होंगे काम के ऊपर होंगे किस प्रकार से बढ़ाई लेंगे किस प्रकार से वो मेडल फित्ते मिलेंगे लेकिन ये है कि आज सारा सौदा अड़ा शुरू होगा और कार्यकर्ता भी आ रहे हैं और सब सौदा उमड़ के अड़ा देखा जा सके चैन साहब नमस्ते नमस्ते तो आज तो राजनीति के भगवान आ रहे हैं तो क्या लगता है क्या उम्मीद मिलेगी इस एरिया को क्या सौगातें मिलेंगी आपको देखो जब प्रांत का राजा आता ना तो उम्मीद तो रहती है भाई हमें कोई ना कोई राहत मिले और फिर मुख्यमंत्री तो जहाँ भी जा रहे हैं ना तो वहाँ सौगात देते आ रहे हैं जी और उन्होंने बड़े जहाँ भी गए हैं तो अच्छी सौगातें तो आज आप इस एरिया के लिए क्या सौगात लेना आए हो क्या डिमांड करोगे हम इस एरिया के लिए ये सौगात है कि हमारे जो पीछे का जो पानी जो भरा पड़ा है ये पिपली वाली जोड़ी है तो ये रोड भी ठीक हो जाए और साथ में ये पानी की समस्या सीवरेज वाली समस्या भाजपा के कार्यकर्ता है सैनी साहब आप मजबूत कार्यकर्ता है तो क्या आप ये बात मजबूती से रख पाएंगे इस एरिया के लिए आज बिल्कुल मजबूती से रखेंगे सीएम साहब के आगे जितनी हमारी जो समस्या है उसका समाधान होना चाहिए लेकिन वो जैसा है वो समझ पे रहा है नहीं सर साहब करते क्या जी अंदर जाऊँ सर जूते निकालने पड़े जूते मैं आगे निकालता हूँ सर जूते हाँ एक मिनट जाओ अंडा पैसा थोड़ा से
ले भैया जूते काटने पड़ेंगे। अरे अरे डंडा रोक, आराम था आराम था आराम था। गुरु जी नमस्ते, ताल बड़ी ना। तो जी अब अंदर एंट्री करूँगा जहाँ पे आज प्रोग्राम है। सर मेरा नाम है अजय। कौन सी चैनल से? सर मैं सोशल मीडिया यूट्यूब चैनल हूँ JNC न्यूज़ के नाम से। JNC न्यूज़? JNC सोशल मीडिया पे सर। आप बिल्कुल सर फ़ोन निकाल लो। लो सर, हाँ सर थैंक यू सर। क्योंकि इतनी चेकिंग होनी चाहिए क्योंकि प्रदेश के आज राजनीति के भगवान आ रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी है। चलो एक ही चीज़ चेक करी सर, मज़ा आ गया। ड्यूटी होता है इस तरह की हो आ गया। क्यों इस जिले के मैं ऐसे पत्रकार के दर्शन कर रहा हूँ कि राष्ट्रपति अवार्डी हैं और सोशल वर्कर है, बिल्कुल धरातल से जुड़े हुए पत्रकार हैं। यानी जब जब लिखते हैं, जब जब वो चीरते हो जाती कलम की ताकत से, और जब जब ये समाज सेवा करते हैं, वो आज होता में इनकी समाज सेवा अखबारों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से ये है कि आज धरातल छोटी काशी के अंदर दिख रही, जिसका नाम अशोक भारद्वाज है। गुरु जी नमस्ते। नमस्कार। कैसे हैं? बहुत बढ़िया। क्या कहेंगे गुरु जी, इतनी बड़ी तपस्या के लिए कितना त्याग करना पड़ा जीवन में? देखिए काफ़ी वर्ष से इस पल का इंतज़ार था। बाल योगी महेंद्र चरण दास महाराज जी ने इसे हनुमान जोड़ी धाम मंदिर को एक प्रकार से तीर्थ बनाया है और उसका फल मिला है कि भाई आज तक इतनी बड़ी हस्ती यहाँ पर आए नहीं थे। बाकी संत महात्मा जब काफ़ी मंत्री वगैरह आए हैं, लेकिन CM जो मुख्यमंत्री हैं वो पहली बार आ रहे हैं, तो ये बड़े गर्व की बात है इस मंदिर के लिए। ये मंदिर एक सिद्ध मंदिर है, करीब 450 साल प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का, जो कि यहाँ पर प्राचीन बावड़ी है। और जो इस मंदिर परिसर में केवल एक कमरा था, लेकिन महेंद्र चरण दास महाराज जी ने इसका एक प्रकार से एक तीर्थ स्थल बना दिया है। इसमें आज गौशाला है, 3 ऑक्सीजन वाटिकाएं हैं, सभागार है, विवेकानंद सभागार है, पूरी तरह से विशाल एक गोमंत बनाया जा रहा है। तो ऐसा प्लानिंग में है। गुरुकुल गुरुदेव को नमन है, JNC का भी, पूरी छोटी काशी का भी, क्योंकि गुरु जी का काम धरातल के ऊपर शहर के अंदर दिख भी रहा और देखा जा सकता है। लेकिन आज मुख्यमंत्री साहब आए हैं इस एरिया के लिए, पत्रकार होने तक कि तो आज डिमांड करनी चाहिए, पत्रकार है कि शहरवासी होना चाहिए, कि कैसे होना चाहिए, ये पत्रकार भी है और वो भी राष्ट्रपति अवार्डी। देखिए पत्रकारिता का एक अलग बात है, लेकिन यहाँ इस क्षेत्र का गुरुजी 5 बात मंदिर के लिए बोलनी है, व्यवस्था के लिए बोलो। एक तो यहाँ के बस्ती के लोगों की जो समस्याएं हैं, एक तो पीपली वाली जोड़ी मार्ग है, इसके अंदर जो समस्या आ रही है वो सड़क है, वो ताकि उसके अंदर एक तो सीवरेज की व्यवस्था सही हो, नाला की जो व्यवस्था सही हो, और वो सड़क है जो ऊंची उठाई जाए, ताकि यहाँ पर क्योंकि 2,500-3 हज़ार बस्ती लोगों की बस्ती है। इस तरह की बातें होंगी CM साहब के आगे या सिर्फ जो लोग आ रहे हैं नमस्ते करा रहे हैं, किस तरह उसकी पूरी हमने लोगों के हस्ताक्षर करवा के पूरी डिटेल बना रखी है। वो जो ज्ञापन है CM साहब को दिया जाएगा महाराज जी के द्वारा, ताकि इस क्षेत्र की जो भी समस्या है, चाहे पानी की समस्या है, चाहे बिजली की समस्या है, चाहे सड़क की समस्या है, ये तमाम समस्याएं इस मंदिर के साथ साथ उन लोगों की हो, क्योंकि ये मंदिर है यहाँ छोटी काशी के लोगों के समाधान के लिए, समस्या के लिए है। बालाजी के पास में भी यहाँ संकट मोचन आ रही है। गुरुजी बात तो कहनी पड़ेगी, आज तो बिहानी करोड़ जगह लगे थे, जीप तो चाट लो। बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से सारा प्रशासन है लगा हुआ है काफ़ी समय से, और मंदिर में भी चारों तरफ दीवारें देख रहे हैं यहाँ पर मंदिर तो स्वर्ग है। मंदिर मुख्यमंत्री साहब का जिक्र कौन कर रहा है? मंदिर का जिक्र कर रहे हैं। अरे CM साहब का जिक्र करो ना कि सौगात मिल सके हैं। देखिए CM साहब से हमारी डिमांड भी रहेंगी कि यहाँ पर हमारा जो हमने 2 करोड़ का लागत से एक गुरुकुल बनेगा, उसके लिए 40 कमरे रहेंगे, एक जो हॉस्टल रहेगा, ऐसी प्लानिंग है। एक हमारा जो कि मीठा पानी आए इस मंदिर के अंदर, महाराज जी की प्रयास की गौशाला है, बावड़ी है, यहाँ पर वाटिकाएं बनी हुई हैं, और मंदिर के अंदर भी लोगों को प्याऊ है, उसके लिए हमें एक पानी का कनेक्शन मिल जाएगा। हमारी ज़मीन है मंदिर की, तो उस ज़मीन के अंदर एक पाइपलाइन बिछा के ने ऐसी व्यवस्था की जाए। तो मंदिर महाराज जी ने ऐसी व्यवस्था के लिए एक 2 मांग रखी सिर्फ, ताकि यहाँ पर उन समस्या के लिए एक पीछे खाली ज़मीन पड़ी है, उस ज़मीन में जो प्ले ग्राउंड हो, मेला ग्राउंड हो, उसकी 4 दीवारी हो। ठीक है, एक तो ये डिमांड है। साथ साथ में और जो बस्तियों की जो समस्याएं हैं उनको भी उठाया जा रहा है, पानी की समस्या, लोगों की जो तमाम समस्याएं, चाहे संत के माध्यम से हो। आज प्रदेश के महामहिम ये है कि सारा सौदा आज उमड़ के आज हनुमान जोड़ी मंदिर में अंदर देखा जाएगा जी। और आज भगवान के दर्शन कर लो जी आप, क्योंकि ज़रूरी है, क्योंकि बस ये है कि मैं अंदर पहली बार आया हूँ। नमस्कार। तो हनुमान जी महाराज के दर्शन कीजिए। तो जी आज हनुमान जोड़ी के अंदर बालाजी के, हनुमान जी के आप साक्षात दर्शन करें कि ये भी छोटी काशी का स्वर्ग है। तो नमो नारायण महाराज जी।
बताएं मंदिर के बारे में, थोड़े और शहर को और पता चले। बोलो सियावर रामचंद्र महाराज की जय हो। ये भिवानी का बहुत ही प्रसिद्ध हनुमान जोड़ी नाम से मंदिर प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो भी आप सच्चे दिल से मनोकामना लेकर के आते हैं वो भगवान आपकी पूर्ण करते हैं। बोल सियावर रामचंद्र की जय। सियावर रामचंद्र की जय। जय जय सीताराम। तो जी यह है कि इस मंदिर में आके एक अलग ही अनुभव आदमी ले सका है, क्योंकि मैं अंदर आया हूँ ना तो एक अलग अनुभव आया है। किस तरह लगा है कि साक्षात मैं स्वर्ग में आगे बैठा हूँ। मेरा आत्मा शांति मिली, थक रहा था, सारी थकान उतर गई। नमस्ते नमस्ते। हैं ये बम बेचा करा मैनी में? हाँ जी हाँ जी है बम बेचा करा, पहले बम पर गए हैं, बम बेचा है, ये अच्छी बात है। चलो जी, तो नमन मेरो एक एक मूर्त को, क्योंकि हर मूर्त एक त्याग का प्रतीक है इस मंदिर के अंदर। तो जी अब अंदर आएंगे। नमस्ते। तो जी महाराज जी आगे, नमस्कार, कैसे हैं? 2 मिनट अगर महाराज जी देंगे तो पक्की बुझूंगा, क्योंकि आज महाराज जी के सौभाग्य से ही आज इतना पावन दिन और इतना बड़ा एक उत्सव रूप में आज दिन बनाया जा रहा है। गुरु जी प्रणाम आपको। नाम भाई जय हो। कैसे हैं गुरु जी? बढ़िया। गुरु जी आपको नमन तो नमन है ही, लेकिन कोटि कोटि उससे ज़्यादा नमन गुरु जी, क्योंकि आपके द्वारा ऐसा काम किया जा रहा है जो इस एरिया को भी और इस व्यवस्था को भी सख्त जरूरत थी सीएम साहब बोलेगी। चल पड़े हैं, 5 मिनट में आ लेंगे अपने जो। चलो जी, गुरु जी का आगे खबर आई है कि चल पड़े हैं, 5 मिनट में आ लेंगे, तो गुरु जी क्या कहेंगे? बिल्कुल, आज हमारे क्षेत्र के लिए सौभाग्य का दिन है, क्योंकि हनुमान जी का जो सप्ताह कार्यक्रम आज से शुरू होगा। माननीय मुख्यमंत्री जी हरियाणा सरकार उस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। भगवान के सामने उनका अपना जो है पूजा पाठ रहेगा, उनका वंदन रहेगा, 56 भोग लगवाया जाएगा। और उसके बाद में जो मंदिर की व्यवस्थाएं जो हम चला रहे हैं, जैसे हम इस प्रकार से जो गतिविधियाँ समाज में और उस प्रकार चलाई जा रही हैं, उसके लिए थोड़ा बहुत उनसे चर्चा रहेगी। और बाद में उनकी मर्जी है, यदि लोगों को संबोधित करना चाहें तो काफ़ी संख्या में लोग आए हैं और शहर के गणमान्य लोग सभी यहाँ पहुँचे हैं। जी, इस मंदिर के लिए, इस एरिया के लिए, इस ट्रस्ट के लिए क्या क्या जरूरी चीज़ें मांगे हैं, क्या क्या रखी जाएंगी? मुख्यमंत्री साहब का रखी जाएंगी, किस प्रकार की बातें होंगी? बिल्कुल, मुख्य उद्देश्य तो यही है कि जब हरियाणा के राजा यहाँ आ रहे हैं तो हम ये चाहेंगे कि हमारे इलाके में जो एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, सारा स्लम बस्तियाँ हैं बहुत सारी, तो इसमें हमारे पास ज़मीन है, उसमें बच्चों के लिए खेल ग्राउंड की एक व्यवस्था चाहते हैं, जिससे बच्चे और बुराइयों में ना जाए, नशे में ना पड़े, क्योंकि यहाँ उनको ऐसा माहौल मिलना चाहिए बच्चों को। और माहौल देने के लिए हमने एक खेल ग्राउंड की उनसे एक अपनी प्रार्थना करनी है। और एक हमारे खेल ग्राउंड और ज़मीन ज़्यादा है, गौशाला भी है, वृद्धाश्रम भी है, तालाब भी है, पानी है नहीं, तो उसके लिए एक ट्यूबवेल का भी हम चाहेंगे कि ट्यूबवेल और लाइन लग के यहाँ पानी आ जाए। नमन गुरु जी आपको, क्योंकि आपके प्रयासों से इस एरिया के नए आयाम बनेंगे, नए कायाम बनेंगे, क्योंकि गुरु जी हमेशा सजग रहते हैं जी धरातल के ऊपर, चाहे कोई नेता हो, चाहे छोटा नेता हो, चाहे बड़ा नेता रूप में हो। लेकिन ये है कि आज सारा सौदा नतमस्तक है कि यही भगवान और यही प्रभु है शहर के लिए। इस तरह के उपलब्ध काम करते रहेंगे तो शहर को एक नई सौगात मिलेगी गुरु जी, नए आयाम बन जाए गुरु जी। इस प्रकार से इस एरिया की व्यवस्था की बात करूँ गुरु जी, बड़ा पानी बचा है, प्राइमरी स्कूल की बात करूँ गुरु जी, वो भी बड़ी चंचल हालात में है, ना कूड़ा उठा है, ना सफाई हो, लेकिन गुरु जी ये बात तो करनी पड़ेगी। आज सौभाग्य करा क्या है, चाहे रोड आना है, जीप तो चाट दो जी जी, आज तो रोड काट दिया। देखो बिल्कुल, जब हरियाणा के राजा आते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, तो ये तो सबका प्रयास है, प्रशासन और शासन और यहाँ का समाज सब लगे हुए हैं, अच्छा कार्यक्रम हो, उनका मान सम्मान बढ़े, ताकि हम आगे आने वाले समय में जो भी व्यवस्थाएं हैं, चाहे स्कूल की हो, चाहे जो ये रोड पीपड़ीवाड़ी से हनुमान गेट से पीपड़ीवाड़ी तक का रोड है, उसको भी हमने आगे, क्योंकि वो उसका प्रपोजल तो लगभग तैयार हो चुका है, पैसे भी उसके अलाट हो चुके हैं, टेंडर भी शायद छोड़ दिए गए हैं, तो ये रोड बन जाए और उसी के साथ लगते ज़मीन में या बच्चों के लिए खेल ग्राउंड बनेगा तो कितनी बड़ी बात हो। तो गुरु जी आज तो थोड़े बहुत कठोर व्यवस्था बोल दियो, क्योंकि आप तो गुरु जी है, आपकी तो सारी माँ बाप है, आप तो भगवान है, आप तो अंतर्यामी है। कोई बोला उनका बोलोगे कठोर तो उनके लिए कोई अच्छी बात हो जाए, इसकी व्यवस्था बन जाए, मुख्यमंत्री साहब जाग जाए। बिल्कुल यही बात है कि जब राजा आए हैं तो कमी क्यों छोड़ें हम, राजा आ रहे हैं तो इस इलाके का कहीं के सुधार हो, कहीं की अच्छी बात हो, तो उनके लिए कोशिश। चलो जी, सीएम साहब आ चुके, सीएम साहब आगे, सांसद साहब आगे। चलो जी, सांसद आराम था भाई, आराम था, सांसद साहब आ चुके और मैं भी थक गया हूँ, 2 मिनट का ब्रेक ले ली हूँ, बाद में कहूँगा शैलेश साहब को, शैलेश साहब आप फिर वीडियो बना दियो, आ जाए दीपक, आ जाए भाई। तो मेरे एक पत्रकार साथी और आगे, अब इनसे बात करूँगा। नमस्ते दीपक, पत्रकार साथी है, तो आज में और भी बढ़िया बात भी होंगी या बुग्गे बागे देंगे सीएम साहब ने, क्यों समस्या बिठाई जाएगी शहर के लिए, क्या मानना है दीपक?
देखो शहर की समस्या भी बतानी चाहिए। अगर सीएम जो अपने मुख्यमंत्री अपने हरियाणा का आ रहा है तो उसको शहर की समस्या तो बतानी चाहिए। ये जो कार्यकर्ता रहे हैं, ये जो मिलने वाले एप्लीकेशन लिख के लाए होंगे या फिर ये खाली मिलने आ रहे हैं दिखा रहे? इनकी नहीं पता। अगर मेरे को मौका मिला तो मैं जरूर कहूँगा कि भिवानी शहर का VIP एरिया सेक्टर 13, हाँ, एक बार उस पर बाइक पर जाकर घूम के देखे सेक्टर 13 के क्या हाल है। क्या हाल है, बस हाल बेहाल है। तो पूरा धीरज सैनी साहब खड़े हैं। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। नमस्ते। सौभाग्य इस एरिया का भी, सौभाग्य इस मंदिर का भी, सौभाग्य आपका भी, सौभाग्य सारा सौदा का भी कि आज सारा होता उमड़ के आ रहे देखा जाएगा। तो नए क्या क्या नए आयाम बनेंगे आपके एरिया के लिए, क्या क्या बातें होंगी, किस तरह प्रकार की बातें होंगी, या फिर सारे नमस्ते कर रखे जाएंगे या किस प्रकार से बातें रखी जाएंगी? देखिए ये बड़े सौभाग्य की बात है कि 6 महीने के अंदर अंदर हनुमान ढाणी में दूसरी बार माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं। और आज जो आने का मुख्य उद्देश्य है वो हनुमान जी के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। वो 3 दिन भिवानी दौरे पर है। 6 महीने के बीच में जो इस एरिया की व्यवस्था कितनी सुधरी, कितनी भीड़ है साहब? नहीं, दशा सुधरी हुई है, क्या दशा है, ठीक है ना जी। लोगों का है कि पानी भरा रहा है गलिया में, दो बिना पानी से पानी रहे। ये लोकल समस्याएं है, 75 साल से चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। जैसे जैसे समस्या आती है उसका समाधान हो जाता है। समस्या टेको भी गए या फिर आज नमस्ते होगी या कार्यकर्ता ग्रुप का काम होगा? ना आपकी होल्डिंग देखे जाए रोड पर? ना, सारे काम बढ़िया हो रहे हैं। पिछले 8 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हरियाणा सरकार ने समाज का जो पिछड़े से पिछड़ा वर्ग है उसके लिए पूरा काम कर रही है सरकार। के तीर मार दिया आपके शहर के लिए, वो बता दो ना, सारे पंचर काम बता ना, आप देखो शहर में घूम कर, आप बता दो। हॉस्पिटल बना है, यूनिवर्सिटी बनी है, ठीक है, मेडिकल कॉलेज बने हैं, बाईपास बने हैं, ये काम सारे अटके हुए थे। कितने सारे काम हो गए पूरे, ठीक है, काम सारे चल रहे हैं। काम चल रहे हैं, चालू हो गए। चालू क्यों नहीं हो गए? कितने पुल स्टार्ट हो गए, ठीक है, अपना बाईपास स्टार्ट हुआ है, पुल चालू हो गए। पुल के नीचे कॉलोनी में गए हो, व्यवस्था कृष्णा कॉलोनी है, चाहे और व्यवस्था मानो। देखो सारे मैं भिवानी में पैदा हुआ हूं। MLA साहब जाकर आप, मैं भिवानी में पैदा हूँ, एक गली को मैं जानता हूँ भिवानी की, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना। और बात क्या कार्यकर्ता की करूँ, क्या आम आदमी की करूँ? मैंने बात ना, आम आदमी बढ़िया है, ठीक है ना। आज आम आदमी बढ़िया है क्योंकि मुख्यमंत्री साहब आ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, आम आदमी के लिए हैं और काम चल रहे, काम चलते रहे। आओ ना मीडिया पर भारी सोनू सैनी आजा, प्लीज आगे आजा। तो पुराने लोग मिले हैं क्योंकि मेरी शुरुआत इन लोगों से कहीं ना कहीं ऑलरेडी है, क्योंकि मीडिया पर भरे रहे हैं बहुत पूर्व हो गए। नमस्ते। तो आज CM साहब आओ कि सौगात मिलेगी इस एरिया में कि कमी थारे एरिया में है? देखो जी, महाराज जी ने अपनी जो भी मान है, यानी कि जो भी डिमांड है वो CM साहब के सामने रखेंगे। वो तो उनको ऊपर डिपेंड करता है कि वो यहाँ पे क्या घोषणा करके जाते हैं। हम अड़ के लेना रहे हो? हम तो जी धर्म के नाते, मंदिर है, आस्था बनी हुई है गुरु जी के साथ। इस एरिया का एप्लीकेशन लिख के ले आए भी हो? नहीं लाए हो? है जी, के लिखा हो सब एप्लीकेशन खड़ा हुआ? एप्लीकेशन रखी है जी वहाँ पे, धीरज जी के पास है। धीरज जी के पास ले रहे हो? क्या समस्या उसमें है? देखो जी, वो समस्या तो एप्लीकेशन के अंदर ही है। अनपढ़ तो है कौन सोने सैनी, मीडिया पर भारी था कि समस्या है? ऐसे जी, मेन समस्या तो यहाँ मेन रोड की है, मेन रोड की समस्या है, सीवरेज की समस्या है। लेकिन घनश्याम जी जो है इन समस्याओं के लिए अवगत भी कराते हैं, समस्या का हल भी करते हैं। जो किसी समस्या हल हो तो ये समस्या भी है, लिख के भी आए हो, आज होना चाहिए था। एक मिनट, अगर हम ईसाई विकास की गंगा में हो ना तो हम गुलाब के फूल हो, गुलदस्ते हो सारा बात हमें, लेकिन हम तो एप्लीकेशन ले रहे हो। ऐसे जी, जो हमारी जो परेशानियाँ है तो उनको बतानी तो पड़ेगी ना। कई बार अधिकारी क्या होते हैं जी, अवगत नहीं कराते उन बातों को CM साहब की बात है, लेकिन वो ये मीडिया पर ले लो, अधिकारी अपने नहीं आते, रो के मर रहे, गेटो सूख गया, पानी सूख गया, कौन सूख गया? हाँ या ना? फिर बंडाई के पुल बंद है, बात है वो कर। एप्लीकेशन ले आए हो, अच्छी बात है आपके शहर के लिए, क्योंकि अगर आप लोग दोगे तो आपके शहर के लिए, वैसे भी कंपनी आपके शहर के लिए, इस मंदिर के लिए, इस व्यवस्था के लिए 4 चांद लगेंगे। और एक अलग ही एरिया के अंदर भाप मिलेगी, एक अलग ही इस एरिया के अंदर खुशबू आओगी, क्योंकि पूरे मंदिर का स्वर्ग हो गया और पूरे धरातल पर बच्चों के लिए खेलने के लिए स्थान हो गई, गलियाँ साफ सुथरी होंगी, सब होते होंगे, तो एक अलग जी लगेगा, है नहीं? हाँ, तो सब ने गली वासियों ने, मोहल्ला वासियों, शहर वासियों ने इस तरह डिमांड करनी चाहिए। हाँ, लेकिन सोनो काप दिया है। बताऊँ कि गीत किसके गाऊँ? हाँ जी, हाँ गीत गाऊँ ना, गीत क्यों गाओ? जन समस्या सुन रहे हैं, एप्लीकेशन देंगे CM साहब के ना, रखेंगे जन समस्या। तो आगे आरसदीप खड़ा है, मेरा आगे बहुत पूर्व पार्षद है। नमस्कार। तो किस प्रकार का प्रोग्राम है, क्या क्या प्रोग्राम है, किस तरह से आए? बहुत लंबा 13 सेक्टर से हनुमान जोड़ी आए। देखिए, हनुमान जोड़ी तो एक पवित्र धाम है, बालाजी महाराज का
आप देखेंगे कि यहाँ पे कितनी संगत आई है। ये महंत चरण दास जी के द्वारा जो चलाया जा रहा है। लगातार आप देखेंगे समाज सेवी के रूप में, जब पीछे कोरोना काल हो, चाहे शहर में कैसी भी आपदा आई हो, ये हनुमान जोड़ी शहर के साथ खड़ा मिलेगा। महाराज जी सेवा करें, शहर जो कार्यकर्ता वो सेवा करेंगे नहीं करें आम आदमी की, आम जनता की। क्योंकि आपके एरिया की बात करूँ, चाहे इस एरिया की बात कर लूँ, तो क्या व्यवस्था मान लो हो। देखो ऐसे महाराज जी की सेवा दिखा है, आप लोगों की सेवा कौन दिखा ली? देखो ऐसे है सेवा, आप देखो शहर में हर तरफ विकास हो रहा है। चाहे आप मेडिकल कॉलेज देखेंगे, चाहे आप यूनिवर्सिटी देखेंगे, चाहे आप शिक्षा बोर्ड के अंदर कम्युनिटी सेंटर बन रहा है, चाहे लड़कियों के लिए सरकारी स्कूल बनाए गए। आम आदमी को क्या चाहिए भाई साहब? जल, घर, रोड, गलियाँ, स्ट्रीट लाइट, राशन कार्ड ना कटो, ये चीज़ तो चाहिए आम आदमी। आम आदमी कम्युनिटी सेंटर में जाके क्या करेगा, क्या करेगा आम आदमी? देखो ऐसे है, मेरे अंडर में सेक्टर और वार्ड नंबर 8 है। आपको एक भी पोल नहीं मिला जिस पर लाइट ना हो। भाई साहब आपका एरिया सबसे पहला डूबा, 2 बूंद आओ तो ना हो। हाँ ना, देखो ऐसे आपके नाले भरे रहे हैं बाबा गेट के। और अभी फिलहाल का मामला जो है कि रविदास मोहल्ला का चक्कर में आपका एरिया। देखो ऐसे है, लास्ट योजना में जब मैं पार्षद था, जैसे तेली वार्ड में मैंने नाला बंद करके पाइप डलवाए थे। ऐसी व्यवस्था के लिए मैंने 17 लाख का बजट पास कराया था रविदास मंदिर रोड के लिए, नाला बंद करके पाइप डलवाने का। पर वहाँ के कुछ लोगों ने चौतरे तोड़ने से मना करा कि चौतरे तोड़े बिना ही आप पाइप डाल दो, जो कि पाइप दूसरी साइड डालने से वहाँ के सीवर और पानी के कनेक्शन टूट गए। और जो वहाँ का ठेकेदार है अशोक, उसके लिए ये नया काम था, उसको मैंने पहले कही थी एक्सपीरियंस होना चाहिए, अमृत योजना के ठेकेदार से राय ले लो। तो आज जो जिस प्रकार से आप आए हैं, तो सीएम साहब को एप्लीकेशन देंगे या फिर किस प्रकार की बातें होंगी? क्या लिख के लाए? देखो सबसे बड़ी समस्या हमारे यहाँ सीवर की समस्या है। आप देखेंगे बावड़ी गेट पे, अब बता रहा हूँ, रुकिए, बावड़ी गेट पे पिछले 7 सालों से जनरेटर खड़ा है। मेन समस्या ये, जनरेटर टेम्परेरी होते हैं, इन्हें परमानेंट वहाँ पे जनरेटर लगा दिया, दादरी गेट पे, हनुमान गेट पे। मेन समस्या हमारी सीवर की है। पानी की सप्लाई जो गंदी आ रही है वो इसी कारण आ रही है कि सीवर की मिक्सिंग होती है। मिक्सिंग होती है। गुरुजी आगे मैं गुरुजी ध्यान दिवा दूँ। गुरुजी एक आपसे विनती है, निवेदन है कि अब की बार मुख्यमंत्री साहब आ गए, काल में बात जरूर करनी है कि पूरा शहर सीवरेज का पानी पीने को मजबूर है। ये बात कभी मेरी तरफ तो कह दियो, क्योंकि वास्तविकता है पूरा शहर के अंदर पानी की बड़ी समस्या हो रही है। वो पीवन है, वो सीवर का पानी पीवन है। आपके एरिया की व्यवस्था गुरुजी? नहीं, हमारे तो पानी लगभग ठीक आ रहा है, कोई शिकायत वाली बात नहीं। बाकी शहर में जो मानते हैं और लोगों से आवाज़ आते हैं, इस प्रकार की जो बात है, तो वो व्यवस्थाएं तो ठीक है। गुरु जी का ना कान में बात मुख्यमंत्री साहब का, लेकिन गुरु मंत्र दिया करा ये मुख्यमंत्री साहब है, प्लीज पानी बड़ा खराब है। सीवर और पाइपलाइन, पानी की पीने की जो पाइपलाइन है उसमें कहीं ना कहीं है गड़बड़, तो ठीक होनी चाहिए। उसके लिए हम प्रयास करेंगे। थैंक यू गुरु जी। में तो वैसे अपने याद वाला है, गुरु जी है, एक आधी बात ना भी याद रहे, भूल जाए। बड़ा प्रोग्राम है, ये जिम्मेवारी बड़ी हो जाए, मंदिर की हो चाहे आने वाले अतिथियों के रूप की हो, यानी ये है कि जिम्मेवारी हो है। इसलिए जिम्मेवारी निभाते भगवान देखे जाया करें। भगवान होते हैं जो जिम्मेवारी अपने में निभाते हैं, वो कहीं ना कहीं आज भगवान ही है। नमस्कार। मुख्यमंत्री साहब आपके एरिया के लिख के आए हो, क्या करोगे? हमारे एरिया की जो जन समस्या है, मुख्यमंत्री स्वयं सुनेंगे सभी की समस्या है। वहीं पे सभी की समस्या मैं तो 50 आदमी लेके आ रहा हूँ जी, बाहर बैठे हुए हैं। बाहर बैठे हैं जी। तो आज की समस्या लिख के रहे हो बगड़ी साहब? एरिया तो एरिया समस्या मैं बताऊँ कि आप बता दोगे? सबको पता है जी, सबको समस्या वो आपकी है, वो मेरी है, वो मेरी है। जन समस्या सबकी जी, पानी की समस्या है, सीवरेज की समस्या, रोड की समस्या है। नहीं बनेंगे, आज एप्लीकेशन देंगे? एप्लीकेशन देंगे जी, बिल्कुल देंगे। ये अच्छी बात है, क्योंकि शहर के लोग जागरूक हैं। साहब आज लोग कहा पानी की एप्लीकेशन देवा सीएम साहब ने, प्रधानमंत्री जी क्या कहोगे? बस बुरी बात है, पूरा शहर पानी की व्यवस्था बड़ी खराब है। देखिए सीएम साहब लोगों की समस्या जानने के लिए ही आ रहे हैं, नहीं आ रुकेंगे। तुम बताओ, भी समस्या उनके संज्ञान में आएगी, उन समस्याओं का समाधान होगा। टाइम तक पहले हम बता दो तो जैसा ना समस्या बनेगा नहीं दुआ जी, गलत नहीं कही। जय सिया राम। तो जी आगे और बेचारे बैठे हैं, जिस तरह से मिलते रहेंगे, जिस तरह से मैं आपके लोगों की बात कराता रहूँगा। सबको नमस्ते। तो जी आगे बैठे हैं, बस यह है कि डर ना हो, कोई को हो। पार्षद सब बैठे हैं। नमस्ते। नमस्ते। आऊँगा। नमस्ते। भाभी जी हैं? पार्षद तो यही है हमारे प्रतिनिधि। हाँ न्यू बढ़कर है सब पार्षद यही है। भाभी जी आप काम किया करो। काम मैं ही कर रही हूँ। हाँ तो क्या लिख के लाए हो बाढ़ के लिए? लिखा हुआ है, वो हमने लिस्ट रख रखी है देने के लिए। बताओ भैया लिख के दिया। चलो बता ही देती हूँ। सबसे पहले जो मेरे वार्ड की सबसे बड़ी समस्या है, हनुमान गेट से लेकर हनुमान जोड़ी तक का, आगे तक पिपरी वाली जोड़ी तक पूरा वार्ड, पूरी सड़क है ना, वहाँ पे मुझे 24 इंच की पूरी बड़ी सीवरेज लाइन लगवानी है और उस पूरे रोड का पुनर्निर्माण करवाना है दोबारा से, क्योंकि वहाँ सारे वार्ड वाले बहुत ज़्यादा परेशान है, वहाँ पे पानी भरता है इस वजह से। दूसरा, मुझे अपने वार्ड में लाइटें लगवानी है, उसके लिए मैंने
लिस्ट डाल रखा है कि भाई मुझे इतनी लाइटें चाहिए। और तीसरा, मुझे पीपली वाली जोड़ी साइड एक आंगनवाड़ी बनवानी है, वहाँ पे आंगनवाड़ी की कमी है। धन्यवाद। ये भी आपको मैं नमन करता हूँ कि अगर आप लोग सदस्य बन जाओगे ना तो शहर भी सुधर जाएगा, एरिया भी सुधर जाएगा। पार्षद हैं, अगर इतनी जिम्मेदारी समझ है तो आज लिख के ले आए हैं और ये चीज़ करवानी है बिल्कुल करवानी। इसीलिए स्पेशल मैं आके इतनी देर से बैठी इंतजार कर रही हूँ। राजनीति में आप आ जाओ। ऐसे कोई बात नहीं। भाभी कितनी होशियार चंट है, राजनीति में आए हैं, मैं है कि तू तू दिखा कर। नमस्ते नमस्ते। आज तक लिख के लाए हुए, लिख के लाए बताओ, पढ़ा दो। हाँ अभी लिख के लाए हैं, आज नहीं बख्शेंगे। आज सारा होता लिख के रखे। क्या किया है मोटी मोटी बताओ। ये हनुमान गेट से पीपली वाली लाना फाटक तक सड़क की डिमांड है। डिमांड है, अगर इस तरह की 1000-500 इस तरह की डिमांड आ जाएगी ना तो वो एरिया स्वर्ग बन जाएगा। बिल्कुल, उसी सबसे पहले मेरे एरिया की वही डिमांड है, सबसे बड़ी डिमांड है। ये चीज़ है, एरिया की डिमांड वो की वही है जो आम आदमी की डिमांड होया करेगा। पानी की, सीवरेज की। ओ आवाज़। मुख्यमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। और साथ में विधायक के दिसंबर वाल्मीकि जी हम लोग पहुंचे हैं। स्वागत के यहाँ पर किया गया एक बार 2 मिनट महाराज जी बात करेंगे जी अकेले। और इस काम को लगातार आगे बढ़ाते रहें। हरियाणा सरकार की ओर से किसी भी प्रकार का कोई भी सहयोग आपको मिले हमेशा करने के लिए तैयार हैं। अभी जो बताया गया है कि कोई एक 3 एकड़ का मैदान पीछे है, उसको पेड़ का मैदान बनाने के लिए चारवाई की आवश्यकता है। मैं अपने विधायक घनश्याम जी साहब से कह दिया है, वो बुला के ऐसे को बहुत
बताएं आप लोगों का बात बढ़िया किया, लेकिन मुख्यमंत्री साहब को क्या लगता है कि क्या क्या सौगातें देके गए इस एरिया को? आप लोग बीच में आप कार्यकर्ता है। देखिए ऐसे हनुमान जोड़ी में पीछे लगभग 1 एकड़ ज़मीन खाली रखी है, जो कि महंत जी ने रिक्वेस्ट की थी कि यहाँ पे खेल का ग्राउंड बनाया जाए। इस आसपास इलाके में खिलाड़ी बहुत हैं, आपको पता है कि भिवानी का हब है खेलों का, तो मुख्यमंत्री जी ने उनकी ये रिक्वेस्ट डिमांड रखी है, इस एरिया के लिए भी डिमांड रखी, सीवर लाइन की डिमांड रखी, जो पास कर दी है कि नई सीवर लाइन डाली जाएगी यहाँ की। हाँ बिल्कुल। और कोई नया आया मिलो? अभी तो यही बोला है उन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने। आज अभी कुछ समय बाद में कार्यकर्ताओं की बैठक है, माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे और सभी कार्यकर्ताओं के विचार लेंगे। हमारे माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी उनके साथ में, हमारे चेयरमैन नगर परिषद के वो साथ में हैं, और वो सारी मांगे हैं उनके साथ में आज रखी जाएगी। कार्यकर्ताओं की बैठक आज। चलो जी, कार्यकर्ताओं की बैठक है, वो कहाँ पे है? रेस्ट हाउस में। रेस्ट हाउस में। तो ये मंदिर का प्रोग्राम है, यहाँ पे मुख्यमंत्री साहब संतों की बात करेंगे, भगवान की बात करेंगे, आस्था की बात करेंगे। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री साहब ने शिरकत की, उसी प्रकार से दिल खोल के इस मंदिर के लिए बात करूँ, इस एरिया के लिए बात करूँ, तो देने का काम किया। अब कार्यकर्ता शाम को सिस्टम इकट्ठे होंगे, साथ हो के अब मीटिंग होगी, अब वो शहर की बातें रखी जाएंगी, हल्के की बातें रखी जाएंगी, जिले की बातें रखी जाएंगी। अब देखते हैं जी, वो तो अब कार्यकर्ताओं के ऊपर निर्भर है कि इस शहर के लिए, इस हल्के के लिए क्या क्या डिमांड रखते हैं और किस प्रकार की मांग मुख्यमंत्री साहब कार्यकर्ताओं की कहूँ, आम आदमी की कहूँ या आम लोगों की कहूँ कि मान कर जाएंगे, और दिल खुश गदगद होता हुआ हल्के का भी, शहर का भी और मुख्यमंत्री का भी होना चाहिए। फाजिल का जलालाबाद पंजाब से हूँ। मैं फाजिल का पंजाब से हूँ, जलालाबाद से। मेरे मम्मी पापा के पास मैं कम से कम 1.5 साल होने वाला है। मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ी गुड़िया मेरे पास उन्होंने मार पीट के निकाल दिया मेरे ससुराल। और मेरा जेठ है राजेंद्र, डॉक्टर राजेंद्र, जो रतिया में डेंटिस्ट है, और मेरे हस्बैंड जलालाबाद में डेंटिस्ट हैं। उन्होंने मेरे साथ मारपीट, मेरी छोटी सी गुड़िया, मेरे जेठ के लड़के ने बदतमीजी की उसके साथ। आप सीएम साहब से मिले हैं तो क्या आश्वासन दिया आपको, किस तरह के? उन्होंने ये कहा कि एप्लीकेशन आपने दे दी है, मैं आगे कार्रवाई करवाऊंगा। लेकिन मैंने पहले भी एप्लीकेशनें दी हुई हैं, जो कि पुलिस वालों ने मेरी एप्लीकेशन ले तो ली है, लेकिन अब मेरे को 10 साल हो गए ये कार्रवाइयाँ करते। कभी मैं कहाँ जाती हूँ, कभी कहीं जाती हूँ, लेकिन मेरी कोई कार्रवाई नहीं होती। ये ऊपर से दबाव डलवाते हैं और उनको मेरी कार्रवाई, मेरे पेरेंट्स को धमका दिया जाता है। हमारी लड़की भी मार रखी है जी, हमने भी एप्लीकेशन दी। लड़की मारी है जी हमारी भी। अच्छा, आपकी लड़की? हाँ जी, हाँ जी, एप्लीकेशन दे रखी है जी एप्लीकेशन। तो कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे। बस ये है कि खुद ये कहते हैं कि चक्कर काटने पड़ेंगे, चक्कर काटने पड़ेंगे। हम तो जी मुहाली से मेरे 3 बच्चे हैं, जो 2 उनके पास है वो दे नहीं रहे हैं। क्या आश्वासन दिया आपको? मेरे को ये कहा गया है कि आपने एप्लीकेशन दी है तो देखेंगे। अभी पहले भी मैंने एप्लीकेशन दी है खुद की, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं है। मेरे से चक्कर पे चक्कर कटवाए जा रहे हैं। कहते हैं ना तो वो फोन उठाते हैं, पुलिस वाले कहते हैं वो फोन नहीं उठाते। उन्होंने फोन, अगर कोई कत्ल हो जाता है तो मामला क्या मामला है जी पंजाब जलालाबाद का। पंजाब जलालाबाद का? तो आपको खड़े तो आप भिवानी में हो? तो मेरे पेरेंट्स यहाँ है, मेरे मायका है यहाँ। मायका से है? मैं मायके से हूँ, और मैंने एप्लीकेशन नहीं, मेरे 2 बच्चे वहाँ हैं, वो किसी और लेडीज के साथ है। और ये कहते हैं कि ये कोई गुनाह नहीं है, किसी और लेडीज के साथ रहना गुनाह नहीं है। अगर ये बात है तो हर कोई आदमी शादी करवाए, बच्चे पैदा करे और किसी और के साथ हो जाए। फिर लेडीज की कोई सीएम साहब का प्रोग्राम है, वो निकल जाएगा। और एप्लीकेशन देने आने वाले आए थे, वो बुझने वालों लोगों से कि क्या क्या मांगे रखी। सीएम साहब आ गए, किस तरह बात सुन के गई। हाँ, क्या घोषणा करके सीएम साहब घोषणा क्या करके सीएम साहब क्या देंगे हैं इस एरिया ने? क्या देंगे आपको एरिया को सीएम साहब? पता नहीं मेरे को तो। सुना करो मासन? हाँ बता। वो कह गए मंदिर के कोई भी कार्य में आके सहयोग करेंगे मिलजुल के। आज जो भी विकास कार्य होगा मंदिर का उसमें हम साथ देंगे। घनश्याम सर आपको बोल दिया है। बोल दिया? चलो जैसी बात है। आराम तो भाई, आराम तो है। देखो जी, प्रोग्राम सीएम साहब का मैं सबकी सुनूंगा ना, जब मतलब मेरा नंबर पर फोन कर दी, मैं दोबारा आ जाऊँगा। ठीक है? हाँ, ये बात आ रहा ये आ गया वो जवान तभी। तो चले साहब नमस्कार। क्या देंगे सीएम साहब इस एरिया ने? इसने देखिए, मैं व्यवस्था में था परली तरफ, सीएम साहब का मैंने भाषण नहीं सुना। उसके बाद थोड़ी देर में मैं पता करूंगा क्या बताना जरूर। क्या देखे? अब आप तो बड़े हो गए। खेल ग्राउंड की मांग रखी थी बनवाने के लिए, और वो सीएम साहब ने मंजूर करी है। यहाँ क्या रखी थी? और भी रखा था? नहीं, और भी रखी क्षेत्र की, वो बोले सब करवा देंगे यहाँ। यानी बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के राजा, वो 1 मिनट में काम करवा सकते हैं। 1 मिनट क्रॉस का है, लेकिन वो राजा जी है, लेकिन आए हैं, लेकिन काम क्या बता कब होगा, किस तरह होगा। नमस्कार।
नमस्कार। तो मुख्यमंत्री साहब आए, क्या क्या सौगात देंगे शहर को? भाई मुख्यमंत्री जी आए, हमारा गौरव का विषय है। हमारे भिवानी स्पेशली हमारे हनुमान ढाणी के लिए 2 बार यहाँ पे आ चुके हैं और आज महंत जी ने जो मांग रखी थी ग्राउंड की 4 दीवारी की, वो मुख्यमंत्री जी ने हाथों हाथ हाँ कर दी है और साहब को विधायक जी को बोल दिया है कि वो उसका एस्टीमेट बना के भेज दे, आपका अप्रूव हो जाएगा। बाकी ये नहीं क्या व्यवस्था मानते हैं आपके? देखो पूरे शहर के अंदर ही विकास कार्य तेजी से तीव्र गति से चल रहे हैं। आपने देखा कि पानी बिल्कुल बढ़िया शुद्ध पानी आ रहा है और भाई साहब चरखों की ढाणी के अंदर बिल्कुल वही ढाणी हमारे साथ समस्या थी आज से 6 महीने पहले, लेकिन विधायक जी के प्रयासों से, हमारे कार्यकर्ताओं के प्रयासों से बहुत अच्छा काम वहाँ पे और हर रोज मेन रोड के ऊपर सीमेंटेड सड़क बन रहा है। वैसा आप देखेंगे रोहतक गेट से काम शुरू हो चुका है, बस स्टैंड तक बन चुकी है सड़क और जैसे ही वहाँ से खत्म हो जाएगी और ये बावड़ी नाला ठीक हो गया, वो चौक पे था वो बिल्कुल उसके ऊपर काम लगा हुआ है। अभी देखो मोटर लगी थी, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। देखो अव्यवस्था है लेकिन उसको ठीक करने के लिए भाई साहब मैं आ जाऊंगा। मना आना हुआ है, हम चाहते हैं। मैंने बेरा किस तरह आया है? एक मिनट, पूरा प्राइमरी स्कूल है बिल्कुल जर्जर हालत में है, मरा पड़ा है, मरा पड़ा है, बच्चे हमें सैकड़ों मांग रखी है। ये रखी है, मैन जी ने मांग रखी है, जो भी मांग रखी है वो मुख्यमंत्री जी ने पूरी की है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ भाई साहब, आपके जो प्रयास है ना भाई साहब, देखो शहर की व्यवस्था को लेके अजय जी मैं आपको सैल्यूट करता हूँ, बहुत ही अच्छा नेक कार्य आप कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो विकास कार्य हो रहे हैं उसमें आपका ही बहुत बड़ा योगदान है, इसके लिए आपको साधुवाद है भाई। थैंक यू सर। लेकिन भाई साहब मैं तो गीत गाऊँ को नहीं, रास्ता दिखाया है क्या आपने? वहाँ से बच्चे आलना रहे हैं, कितने परेशान है, स्कूल में बच्चे नहीं छोड़ के जा सकते हम। भिवानी को सौंदर्यकरण के लिए शिव कुमार जी सौंदर्यकरण के लिए पूरा नमस्ते। किस एरिया से है? हाँ जी, इस एरिया से है। के बढ़िया बढ़िया सौगात है, कितनी गलियाँ बढ़िया है, के सुविधा है आपका एरिया में? हमारे एरिया के अंदर वैसे तो सुविधाएं सारी हैं, फिर जो ये दाम बना हुआ है ये सब के लिए। दाम तो भगवान अपनी गति का नहत्र बनाया है, दाम तो हनुमान जी भगवान है, लेकिन हनुमान जी एक और भी है, प्रदेश में है, सरकार के रूप में है और नेता के रूप में है, उनने भी क्या करो अपने कैसे हमारे लिए काम करो, क्योंकि वो राजनीति के भगवान है। मैं तो सभी से ना समझ रहा हूँ, आम लोग आम जनता है, जैसे भी महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ यहाँ पे करना चाहिए। यहाँ की महिलाएं प्रोग्राम राजनीति नहीं है, लेकिन जो बंदा आया हुआ था, जो सीएम साहब आया था, वो राजनीति था और उससे उसी से इस शहर की व्यवस्था जुड़ी हुई है। बिल्कुल अरे भाई साहब मुख्यमंत्री जी आए हैं, लेकिन यहाँ पर आपको पता है कि हमारा हनुमान जन्मोत्सव का कार्यक्रम होने वाला है, उस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मुख्यमंत्री जी आए हैं। राजनीतिक कार्यक्रम होता तो यहाँ पे लाखों लोग होते, लेकिन आज ये किसी को बुलाया नहीं गया यहाँ पर। अपने आप यार लाखों लोगों की खड़े सपने देखो आप, सपने देखा लाखों लोगों के। बताइए जरा क्या मानते हैं जो सीएम साहब आए हैं? बच्चे आप इनके बच्चे हैं। नमस्ते, क्या नाम है बेटा? हर्ष। आपका बेटिया? मुस्कान। उससे बोला कि बेटी बोलने में दमगाई होनी चाहिए। जब मेरी बेटी दिखेगी, जब मेरी बेटी का वो दिखेगा। हाँ दोनों था। मुख्यमंत्री साहब किस देखिए इस एरिया ने किस प्रॉब्लम है इस एरिया में? इस एरिया में हाँ इस एरिया में वैसे प्रॉब्लम का तो बहुत है, जैसे बापू गांधी स्कूल है उसमें बच्चों को मारा भी जाता है और बहुत सारे इस तरीके से इनडिसिप्लिन वर्क भी होते हैं और काफ़ी सारी काम भी किए उन्होंने, सड़कें बनवाई और बहुत कुछ किया। हाँ शाबाश मेरी बेटी, बोल रही तुम जितना की नहीं। हाँ बेटी देखिए मैं स्कूल में जाता हूँ। तो भाई आज मुख्यमंत्री साहब की क्या बात अच्छी लगी? मेरे को सभी बात अच्छी लगी। अच्छी लगी? माते पोता नहीं आई? एक पंथ दो काज बहनू है। मुख्यमंत्री साहब को दर्शन करने भी आएगी, पुत्र भी खिला लेगी, सारे काम हो गए। वह सियाणी होती सी हो नहीं आप मुख्यमंत्री साहब आए हैं तो दर्शन तो करने, छोटे भी आओगे बड़े भी आओगे। बिल्कुल जी दर्शन करने चाहिए, क्योंकि ये राजनीति के भगवान है। आप भी क्यों बोलोगे? बोल तो क्यों? मैं तो ये कहना चाहूँगी कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा रोजगार की कमी है, रोजगार दें। हाँ। जरूरी है। और गैस सिलेंडर है ना वो बहुत सबसे महिलाओं के लिए। यहाँ की महिलाएं ऐसे है ना, बस जो पढ़ी लिखी हैं वो भी घर पे बैठी हैं, घर पे बैठी है, खाली बैठी है, जिनका काम करने के लिए आजकल तो सोशल मीडिया बड़ी एक्टिव हो रही है, वीडियो बना लिया करो बढ़िया बढ़िया, खाने की, सफाई की, क्या की काम करा करो। मन भी यूट्यूब चैनल नहीं शुरू किया, हमने आपके साथ ही जोड़ लिया, काम नहीं कर लेंगे। चलो जी आप वैसे जुड़े हुए हो, आपको नमन है, देखा करो वीडियो। मैं देखती हूँ, जब तो आई हूँ मैं। धन्यवाद आपको। चलो जी आपके व्यवस्था यहाँ है, सैनी साहब फिर आगे हैं, सारी व्यवस्था सैनी साहब देखेंगे आज। हाँ पकौड़े तो आप खाओ सैनी साहब, आराम से बेटा।
खा के जाइए। हाँ पकड़ो सर साहब, आप पे खाओ, पकड़ो तो आप पे खाओ सर साहब, मेरा पकड़े खड़ा है आदम होंगे हैं। लेकिन ये है बच्चों, पकड़े मिल गए? हाँ लिए ना, हाँ वो मिल जाए मिठाई 2 मिनट अपना अपना क्या नाम है? भावना। भावना बेटी तेरा मिला पकौड़ा। देख बच्चों के अंदर यह है, आधा बांट के खा लिया। ऐसा ऐसा प्यार होना चाहिए बच्चों में। है माते के जाके के लेगी है पकौड़े, गन्ना जाके खागी पोसरे। चलो जी, आज हनुमान जोड़ी में प्रोग्राम, बात नहीं, हनुमान जोड़ी मंदिर में प्रोग्राम था। सीएम साहब आए थे, बाबा के दर्शन करके और अच्छी सौगातें देके गए शहर को, इस मंदिर को, इसकी जगह को माते। तो जी अच्छी बात है, इस एरिया के लिए उपलब्धि भरे बात और काम होंगे। अब और इसकी बढ़िया व्यवस्था देखी जाएगी आने वाले वक्त के अंदर। जैन सिंधु से अजय नायक व साहिल वर्मा की खास रिपोर्ट।